बंटने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है। एक तरफ कोर्ट ने करीब 37,000 पद होल्ड कर रखे हैं, दूसरी ओर इन हाकिमों की हरकत से 31,000 पदों पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। सरकार को भी एक बार फिर से शर्मिंदा होना पड़ा है, लेकिन इतना कुछ हुआ कैसे और आगे की राह भी इतनी आसान लगती नहीं है। आज जानने की कोशिश करेंगे चर्चा के जरिए। ऐसा लगता है जैसे हर शिक्षक भर्ती में सरकार की किरकिरी कराने की कोई सौगंध खा रखी है। इन बाबू साहबों ने पहले ही टुकड़ों में बढ़ चुकी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आधी होकर भी पूरी नहीं हो पा रही है। अब 31,661 पदों में भी पनौती हो गए नौकरशाही के नियम, क्योंकि 31,277 पदों पर नियुक्ति पत्र बांटने के बाद भी संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अटकी पड़ी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के 31,277 पदों को वादे के मुताबिक पूरा करते हुए सीएम योगी ने युवाओं को तोहफा दिया, लेकिन इस चयन सूची पर आरक्षण की अनदेखी और हाई मेरिट को लेकर हंगामा मचा। वहीं हाकिमों की हठ धर्मिता में कम मेरिट वालों को मास्टर बनाने की कला जब कोर्ट के कटघरे तक पहुंची तो सरकार के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचा गलती मानने की बजाय। सरकार ने माना कि हां, एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से गलती हुई है और इस गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। क्योंकि हम लोग पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए अगर आपको यही करना था तो आप सेलेक्टेड लिस्ट ही ना निकालते, तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन आपने क्या किया, भर्तियों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब बताइए हम लोग क्या करें। इस गड़बड़ी पर सरकार ने दावा किया है कि 2 हफ्ते में जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। ज्यादा मेरिट के बाद छूटे अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और कम मेरिट वालों का सिलेक्शन रद्द को बाहर किया गया है, उसका कोई रीजन आज तक नहीं दिया गया। बहरहाल एक तरफ जहां सरकार छात्रों के अंकों वाली गलती में संशोधन का मौका भी नहीं दे रही है, वहीं अपने बाबुओं की इतनी बड़ी गलती में मौका मांग रही है। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी है कि हाई मेरिट और कम मेरिट का मामला सुलझाने के बाद भी क्या गारंटी है कि इस भर्ती से संकट के बादल टल जाएंगे, क्योंकि इसी भर्ती में अभी तो आरक्षण का मामला भी अटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मैं रोकूंगा, पंकज रोकूंगा। जी जी, थोड़ा थोड़ा बोलो ताकि सब मित्रों की बात आ जाए। जी जी जी। एक बहू होती है, कई घरों में ऐसी बहू भी आ जाती है जिससे सास ने कहा चाय बना लाओ, तो चाय में डाल दिया नमक। अगली बार सास कहेगी नहीं चाय बनाओ। बोले रोटी बना लो, रोटी दी जला, अगली बार सास बोलेगी नहीं, वो कहेगी हम खुद बना लेंगे। बोले दाल बना लो, दाल में डाल दी इतनी मिर्च कि सास ने खाया फेंट हो गई, बेहोश हो गई। मुझे लगता है ये अधिकारी भी वैसी बहुरिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनको हफ्ते भर में चिट्ठी दो। बोले ठीक है साहब, जा रहे हैं देने चिट्ठी। ऐसी चिट्ठी बांट दी कि न बटती तो बेहतर था। एजी के गले में रस्सी पड़ी घूम रही है, वो वहां चिरौरी कर रहे हैं अदालत में खड़े होके कि गलती महारे से हो गई। बाबू मस्त है, शिकंजी पी रहा है, एजी गाली खा रहे हैं, वहां जलालत झेल रहे हैं। तूफान सिंह, यार ये तो सब बहुत ऑब्वियस था। 100 में जिसके नंबर 90 जी सर, वो बाहर हो जाए और 40 वाला अंदर हो जाए, इस पे बवाल तो होना ही था। हैरानी किस बात की? खोज तो इसकी होनी चाहिए, ये बवाल कराने वाले अधिकारी कौन है? तूफान सिंह, जी सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये अधिकारी लगातार बार बार इसी तरीके से प्रक्रिया कर रहे हैं। मेरे ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी आज मैं चयन से बाहर हूं। मुझे इस बात का नहीं पता, बताइए हमारे साथी, हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे कि हमारे ज्यादा नंबर हैं, मुझे चयन से बाहर कर दिया, तब जो है एजी महोदय बताएंगे गलती हो गई। ये अधिकारी बार बार इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं। और सर मैं ये कहना चाहूंगा, ये भर्ती 2 साल से फंसी हुई है। सन 2018 का विज्ञापन है, इसके बाद से अगली भर्ती भी नहीं आ पाई। हम लोग अगर चाह भी ले कि चयन से बाहर हो रहे हैं, अगली कोई परीक्षा देना चाहें तो वह
भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये अधिकारी लगातार सारी भर्तियों को फंसाते जा रहे हैं। और सर ये पिछली भर्ती से ही ऐसा सीखा इन्होंने, पिछली 68,500 थी उसमें भी ऐसा कारनामा किया जिसमें आज तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, सीटें खाली हैं। उसी तरीके से 69,000 में इन्होंने किया, पहली चयन सूची आई 67,867 की, उसमें तमाम तरीके के आरोप लगे। फिर दूसरी सूची आई 31,666 पे जिसमें 31,277 अभ्यर्थी चयनित हुए, उसमें हम जैसे मेरिटोरियस अभ्यर्थी बाहर हो गए, कम गुणांक के लोग चयनित हो गए। इनके पास कोई भी डेटा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह हम लोगों को आश्वस्त किया है, खुशियां आई कि हमें चयन मिलेगा, हम जाएंगे अपने नौनिहालों के आने वाले भविष्य को संवारेंगे, लेकिन ज्यादा मेरिट होने के बाद भी बाहर हो गए, इसका आज भी खेद है। लेकिन इस गलती को सरकार किसी तरीके से सुधारे, इन अधिकारियों पर जो भी तानाशाही रवैया है इसको ध्यान में ले। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यह निवेदन है कि हम जैसे मेरिटोरियस अभ्यर्थी को कोई भी अन्याय ना हो। जितनी मेहनत से हम लोगों ने इतने ज्यादा नंबर लिया है, आज मेरिट में थे, लेकिन ज्यादा नंबर होने के बाद हम बाहर हो गए, इसका मुझे खेद है। बाबू रुको। आयुष दुबे इतने घुटे घुटाए अधिकारी हैं, खेले खाए अधिकारी हैं, ये सब जानते हैं। मंत्री समझे न समझे, अधिकारी सब जानते हैं, क्योंकि वो उसी में रचे बसे हैं फाइल में। क्या इसके पीछे कोई ऐसी डिजाइन दिखती है? मुझे अब लगता है डिजाइन है कि टुकड़ों में बवाल जारी रखो, कोई ना कोई लकूना, कोई ना कोई लोचा फंसाए रखो, हाय तौबा मचने दो। मेहा बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जितने अच्छे शब्दों में इस मामले को संक्षेप में कहा है, आई कुड नॉट अग्री विद यू मोर। जिस तरह से चीजें हो रही हैं उससे सिर्फ यही सामने आ रहा है, इसकी सिर्फ एक यही वजह हो सकती है, और कोई वजह हो ही नहीं सकती है कि ऐसी त्रुटि सरकार से 70,000 सीट्स पर आप भर्ती कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कल की डेट में सरकार ने कोर्ट के सामने कहा कि ये एक टेंटेटिव प्रोसीजर है, सब्जेक्ट टू रिवीजन। इन्होंने यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर्स इश्यू कर दिए हैं। हर एक कैंडिडेट जो कोर्ट जा रहा है वो अपना पेट काट कर वकीलों की फीस भर रहा है जी। उन्हें उनके हक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका कोई ख्याल नहीं है। वहां हजारों बच्चे सरकारी स्कूल्स में बैठे हैं, अपने अध्यापकों का इंतजार कर रहे हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है। भारत, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट अगर ऐसी त्रुटियां करने लगे और कहने लगे अरे ये तो गलती से हो गया, ये हो ही नहीं सकता है कि गलती से हो गया, कि आपने ज्यादा मेरिट के कैंडिडेट को बाहर रहने दिया और कम मेरिट के कैंडिडेट को अंदर ले लिया। इसी तरह से जब इन्होंने पिछली लिस्ट जारी की थी अमिताभ जी, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा खुलासा है मेरे पास जी। उन्होंने ना क्वालिटी पॉइंट मार्क्स दिए, ना कैटेगरी दी, ना सब कैटेगरी दी। हम लोगों ने बैठकर एक एक कैंडिडेट का क्वालिटी पॉइंट मार्क निकाला है, कैटेगरी निकाली है। 27 में से 4% रिजर्वेशन दिया है इन लोगों ने। यूपी रिजर्वेशन एक्ट 1994 में लिखा है ओबीसी को 27 मिलेगा, एससी को 3 मिलेगा, एससी को 2 मिलेगा, एसटी को 1 मिलेगा, इस तरह से सब दिया हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं किया है कानून के अनुसार से। शिखा सिंह में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आप एमआरसी का बेनिफिट देंगे, उन्होंने रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया है और जनरल को भर्ती किए जा रहे हैं। ठीक बात है, वो भी एक समस्या आएगी। जब मुझे मालूम है अदालत से वो चीज भी आएगी और फिर बैक फुट पर आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात में 30,000 को पूर्ण कराएं। ठीक है भाई तूफान सिंह जी, आपका आकलन क्या है? मैं यही कहना चाहूंगा कि सर हमारा आकलन है कि ये जो अधिकारी हैं ये भर्ती को फंसाना ही चाहते हैं। जैसे भर्ती परीक्षा शुरू हुई तो पासिंग मार्क डिसाइड किया गया, उस पर हम लोगों ने संघर्ष किया। जब उसको माननीय न्यायालय ने आदेश दिया तो आधी भर्ती हुई, उसमें भी ये प्रक्रिया की गई। कुल मिलाकर ये जो तानाशाही अधिकारी हैं इस भर्ती को फंसाना चाहते हैं। इसलिए हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कि इन अधिकारियों से एक एक पॉइंट पर डिस्कशन किया जाए कि ऐसी गलती क्यों की जा रही है कि ज्यादा मेरिट का बच्चा बाहर हो रहा है और कम मेरिट का बच्चा चयनित हो रहा है। यह भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग न करके माननीय न्यायालय कर रहा है। एक प्रकार से हर एक पॉइंट पर माननीय न्यायालय का आदेश आता है, उससे प्रक्रिया हो रही है। इसलिए इस पर साफ साफ अधिकारियों की गलती है, उसको देखें, समझें और सुधारें।
और इस भर्ती को मैं चाहूंगा कि पूरी की जाए, एक साथ की जाए। ऐसा ना हो कि किस्तों में करें। किस्तों में करने से पिछली भर्तियां अभी भी लंबित पड़ी हैं, चाहे 12,460 हो, चाहे 68,500 हो, उसके जितने भी पद खाली हो भरे नहीं जा सके हैं। यही हालात इस भर्ती का भी हो जाएगा अगर आधी अधूरी भर्ती करके छोड़ दी जाएगी। इसलिए माननीय प्रवक्ता जी से निवेदन है कि अधिकारियों पर यह विचार करें कि यह भर्ती को पूरी करें और आगे भर्ती भी जारी करें, जिससे हम जैसे युवा अभ्यर्थी आगे अपने सुचारू रूप से परीक्षा दे सके और सफल हो सके। भैया इस तरीके की गलती तानाशाही रवैये से न किया जाए। तूफान जी ठीक है, हमारे प्रदेश के बच्चे बड़े भोले हैं मनोज बाबू, विवेक साइलेंस, लेकिन मन में आगे से बोल देता हूं, अगर सब मनोज बाबू अगर सब काम हाई कोर्ट को ही करना है तो मेरी तरफ से एक विचित्र सुझाव भी लेते जाइए, कभी चकल्लस में ही रख दीजिएगा, बड़े लोगों से सब मिले, हाई कोर्ट में कुछ क्लरिकल स्टाफ बढ़ा दो, बेसिक शिक्षा बंद कर दो, सब उन्हीं से कराओ, क्या दिक्कत है? यहां का खर्चा तो बचे, मेरे टैक्स का पैसा है भाई, खेत बेच के थोड़ी ना दे रहे हो तनख्वाह आप, नहीं। 5-6 रजिस्ट्रार बाबू क्लर्क और भर्ती कर दो वहां, रजिस्ट्रार बाबू यूपी में, हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में। क्या ये डायरेक्टर और महानिदेशक और बेसिक शिक्षा सचिव और अनुसचिव कौन कौन है, सैकड़ों हजारों जो वहां बैठे हैं, इनको सबको बीआरएस दो। अगर जमे तो ये भी कर दीजिएगा, ये भी अच्छा रहेगा, दुनिया में एक नजीर बन जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कम मेरिट वालों के चयन पर सवाल